Dear student, welcome to Biome Tutor Classes. पॉपुलेशन रेगुलेशन प्रोजेक्ट वीडियो लेक्चर्स में हम कवर करने वाले हैं। काफ़ी छोटा सा टॉपिक है और अक्सर यहाँ से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में CSIR, गेट, IIT JAM यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पॉपुलेशन से जुड़ा हुआ जो भी कंसेप्चुअल पार्ट था वो हमने अपने एक सेपरेट वीडियो लेक्चर पॉपुलेशन इकोलॉजी में डिस्कस किया हुआ है। आपको वो लिंक आई बटन्स में मिल जाएगा, वहां से आप उसको कंप्लीट स्टडी कर सकते हैं। वहां पे हमने थोड़ा सा, अगर हम ब्रीफ करें तो हमने ये कहा था कि कोई भी पॉपुलेशन होती है वो एक ही स्पीसीज के मेंबर्स जब पर्टिकुलर किसी एरिया में पाए जाते हैं तो उसको हम एक पॉपुलेशन कहते हैं। जैसे ए यहाँ पे एक स्पीसीज है और ये एक पर्टिकुलर एरिया में पाया जा रहा है स्पीसीज ए, तो इसको हम कंसेप्चुअली बोलेंगे पॉपुलेशन। अब प्रॉब्लम ये है कि इस पॉपुलेशन को नेचर अनकंट्रोल जो है वो तरीके से नहीं छोड़ सकती, इसको रेगुलेट किया जाता है, राइट। तो कोई भी पॉपुलेशन होती है तो उसको यहाँ पे रेगुलेट किया जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ। आज का हमारा टॉपिक इसी के ऊपर है कि किसी भी पॉपुलेशन को रेगुलेट कैसे किया जाता है, राइट। क्योंकि अगर प्रकृति में, नेचर में किसी भी पॉपुलेशन को इरेगुलेट रखा गया, उसको अनकंट्रोल रखा गया, तो ये थोड़ा सा बहुत ही प्रॉब्लम होगा और जो एक हमारा इकोसिस्टम बैलेंस है वो वहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अब हमारी चीज़ें यहीं से शुरू होती हैं कि ये पॉपुलेशन रेगुलेट कैसे होती है, और आज के वीडियो लेक्चर्स में हम इसी को थोड़ा सा कवर करने वाले हैं। तो कोई भी जो पॉपुलेशन होती है उसके रेगुलेशन को दो तरीके से डिवाइड किया गया है, राइट। तो कोई भी पॉपुलेशन जो रेगुलेशन है उसको हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं। तो हमें यहाँ पे ये तो समझ में आ गया कि कोई भी पॉपुलेशन जो है वो अनकंट्रोल नहीं है, रेगुलेट किया जाता है। अब रेगुलेशन जो है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स, राइट। तो जो पहले फैक्टर्स हैं वो कहलाते हैं डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स। डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स नाम से ही क्लियर है कि वो फैक्टर जो पॉपुलेशन डेंसिटी पे डिपेंड करते हैं, राइट। और दूसरा कहलाएगा डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर, मतलब यहाँ पे इन फैक्टर्स का जो कंट्रोल है वो पॉपुलेशन डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा देखेंगे, डेंसिटी डिपेंडेंट और डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर। तो देखिए डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर से यहाँ पे क्या मतलब है। जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी, अक्सर हम पॉपुलेशन इकोलॉजी में हमने ये एक टर्म पढ़ी थी कि पॉपुलेशन डेंसिटी, जैसे हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो पॉपुलेशन डेंसिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक यूनिट एरिया में जितने नंबर ऑफ मेंबर्स किसी स्पीसीज के पाए जाते हैं वो उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। अब मान लो एक घर में मेंबर्स की संख्या ज़्यादा है, या ये कहें पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, तो वहाँ पे फूड की को लेके समस्या आएगी। तो इसका मतलब वहाँ पे ईजिली फूड अवेलेबल नहीं होगा। इसका मतलब कि जो फूड है वो पॉपुलेशन डेंसिटी से प्रभावित हो रहा है, तो ये डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर कहलाएगा। तो वो फैक्टर जो पॉपुलेशन डेंसिटी से प्रभावित होते हैं, या जैसे जैसे जनसंख्या पॉपुलेशन बढ़ती है वैसे वैसे वो फैक्टर्स जो हैं वो वेरी होते हैं, इस तरीके के रेगुलेशन को डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर कहा जाता है, राइट। तो यहाँ पे डेंसिटी डिपेंडेंट में अगर हम देखें तो डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स को हम फिर से दो भागों में बांट सकते हैं। आगे हम देखेंगे इनको। वैसे डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स को हम फिर से दो पार्ट्स में बांट सकते हैं। पहला है डायरेक्ट डेंसिटी डिपेंडेंट और दूसरा है इनडायरेक्ट या इनवर्स, राइट। इनडायरेक्ट या इनवर्स। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट का मतलब होता है कि अगर डेंसिटी बढ़ रही है
राइट। जैसे पॉपुलेशन की डेंसिटी अगर बढ़ रही है तो वो फैक्टर जो है वो भी बढ़े, तो इस तरीके के कंट्रोल को कहेंगे हम डायरेक्ट। दूसरा है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में कहते हैं कि अगर पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ रही है या इनवर्स, तो वो फैक्टर जो है वो कम हो, इस तरीके के कंट्रोल को कहेंगे इनडायरेक्ट या इनवर्स डेंसिटी डिपेंडेंट रेगुलेशन। तो यहां पे अब हम एक एक करके डेंसिटी डिपेंडेंट को देखेंगे, उसके बाद डेंसिटी इंडिपेंडेंट को देखेंगे कि ये डेंसिटी इंडिपेंडेंट क्या है, राइट। तो कहने का मतलब है कि कोई भी पॉपुलेशन जो है उसको दो तरीके से रेगुलेट किया जाता है। अगर वो रेगुलेशन पॉपुलेशन डेंसिटी के अकॉर्डिंग वेरी हो रहा है तो उसको कहते हैं डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर या डेंसिटी डिपेंडेंट रेगुलेशन। और अगर वो पॉपुलेशन डेंसिटी से इंडिपेंडेंट है, जैसे इसको अगर शॉर्ट में समझें इंडिपेंडेंट को, कि मान लो ये कोई एरिया है और इस एरिया में एक पॉपुलेशन ए पाई जाती है, यहाँ पे मान लो बी पॉपुलेशन भी पाई जा रही है और इस एरिया में ज़्यादा पाई जाती है ए। अब यहाँ पे अर्थक्वेक आया, राइट। अब जब अर्थक्वेक आया तो अर्थक्वेक ये थोड़ी देखेगा कि भाई ए जो है ये ज़्यादा है, इसको मारो ज़्यादा, बी को कम मारो, बी कम है, या सी का तो एक ही मेंबर है, सी को छोड़ दो, ऐसा तो कुछ नहीं है। नेचर जो है वो यूनिफॉर्म तरीके से उनको प्रभावित करेगी। तो इसका मतलब कि अर्थक्वेक या नेचुरल जो भी फैक्टर्स होते हैं वो पॉपुलेशन डेंसिटी से प्रभावित नहीं होते, लेकिन वो पॉपुलेशन को रेगुलेट करते हैं। डेंसिटी को रेगुलेट तो कर रहे हैं, क्योंकि जैसे अर्थक्वेक आएगा तो ये सारे ऑर्गेनिज्म जो है इनमें से बहुत सारे मर जाएंगे, हो सकता है सारे मर जाए। तो इसका मतलब पॉपुलेशन को रेगुलेट तो किया इन्होंने, लेकिन डेंसिटी के अकॉर्डिंग नहीं किया, सबको यूनिफॉर्म तरीके से किया। तो इस तरीके के रेगुलेशन को कहते हैं डेंसिटी इंडिपेंडेंट रेगुलेशन। तो यहाँ पे अब हम ये देखेंगे कि भाई जो पॉपुलेशन है उसमें डेंसिटी डिपेंडेंट प्रोसेस को अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डिटेल पढ़ने वाले हैं डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर के बारे में। डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स, और बहुत ही इजी है ये, इसमें बाद में हम थोड़े से ग्राफ्स भी पढ़ेंगे। देखिए डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स जो हैं, अगर हम इसमें देखें कि अगर पॉपुलेशन साइज बढ़ रहा है, ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि किसी एरिया में पॉपुलेशन का जो साइज है वो बढ़ रहा है, या मैं ये कहूँ डेंसिटी बढ़ रही है, क्योंकि अगर पॉपुलेशन साइज बढ़ेगा तो डेंसिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि पर्टिकुलर एक यूनिट एरिया में पाई जाने वाली पॉपुलेशन को ही हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। तो देखिए जब भी कभी पॉपुलेशन जो है वो बढ़ेगा तो किस तरीके से फैक्टर्स चेंज होते हैं। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो स्पेस को लेके प्रॉब्लम आएगी और स्पेस जो है वो कम हो जाएगा, राइट। अगर हम फूड को लेके बात करें तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी फूड जो है उसको लेके समस्या आएगी, फूड जो है वो कम हो जाएगा। अगर हम ये देखें कि भाई पॉपुलेशन साइज जब जहाँ डेंसिटी ज़्यादा होती है वहाँ बीमारियाँ भी ज़्यादा होती हैं, तो इसका मतलब डिजीज जो है वो बढ़ जाएंगे, राइट। अगर हम देखें कि संख्या बढ़ती है, पॉपुलेशन साइज बढ़ता है, तो चाहे वो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन हो, चाहे वो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन हो, कंपटीशन तो दोनों ही तरह का बढ़ जाएगा, राइट। अगर हम देखें प्रीडेशन कि भाई पॉपुलेशन की संख्या बढ़ रही है, पॉपुलेशन का साइज बढ़ रहा है, तो प्रीडेटर को वो मेंबर्स जो इजीली दिखाई दे जाते हैं, और जो इजीली दिखाई देगा तो वहाँ पे प्रीडेटर जो है उनका शिकार भी ज़्यादा करेगा, तो इसका मतलब वो प्रीडेशन को भी क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो देखिए ये कुछ सर्टेन फैक्टर्स हैं। अच्छा, अगर हम देखें बर्थ रेट, राइट, तो बर्थ रेट जो है ये कम होती है, इसीलिए मैं इसको ऊपर ले रहा हूँ कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है बर्थ रेट कम हो जाती है, क्योंकि उनके बीच में कंपटीशन बढ़ने लगता है।
राइट। और डेथ रेट जो होती है वो बढ़ने लगती है, ये हमेशा याद रखना। ये एक इन जनरल वे में है, कुछ ऐसे केसेज भी हैं जहां पर ये पैटर्न फॉलो नहीं होगा। अब वो क्या है वो आगे हम देखेंगे। लेकिन डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स में आपने देखा कि जैसे जैसे किसी पॉपुलेशन का साइज बढ़ा तो उसकी डेंसिटी भी बढ़ेगी। तो वहाँ पे बर्थ रेट कम हुआ क्योंकि उनके बीच में कंपटीशन बढ़ा, तो जो उनकी इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन है वो भी बढ़ा, उससे जो है बर्थ रेट कम हो जाती है एक नॉर्मल वे में। स्पेस जो है उनको हर मेंबर्स को प्रॉपर नहीं मिल पाता, इसलिए स्पेस की भी एक प्रॉब्लम आ जाती है। फूड जो है वो भी नहीं मिल पाता अगर पॉपुलेशन साइज बढ़ता है तो। अब देखिए ये जो तीनों फैक्टर्स हैं, राइट, बर्थ रेट, स्पेस एंड फूड, ये तीनों फैक्टर डेंसिटी बढ़ने से कम हो रहे हैं। इसका मतलब ये डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए इनको इस तरीके के रेगुलेशन को हम कहेंगे इनडायरेक्ट डेंसिटी डिपेंडेंट रेगुलेशन, राइट, क्योंकि ये जैसे डेंसिटी से उल्टा चल रहे हैं, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चल रहे हैं, राइट। अब डिजीज, कंपटीशन, प्रिडेशन एंड डेथ रेट, इनको अगर देखें तो ये पॉपुलेशन डेंसिटी के प्रोपोर्शनल चल रहे हैं, मतलब जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ रही है वैसे वैसे ये बढ़ रहे हैं, तो ये डायरेक्ट में आते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने बताया कि डेंसिटी डिपेंडेंट जो फैक्टर्स होते हैं वो दो तरीके से रेगुलेट करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो डायरेक्टली का मतलब होता है कि डेंसिटी बढ़ रही है तो ये भी बढ़े, और अगर उल्टा चल रहा है, डेंसिटी बढ़ने पे ये कम हो रहे हैं, तो उसको कहेंगे इनवर्स या इनडायरेक्टली। तो ये वाला जो रेगुलेशन है इसको हम कहेंगे डायरेक्ट, कहेंगे इनडायरेक्ट कहेंगे, राइट। आप बताइए, इसको कहेंगे हम इनडायरेक्ट या इनवर्स, और इसको क्या कहेंगे, डायरेक्ट। तो डेंसिटी डिपेंडेंट में हमने दो केस देखे, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। यहां पे हमने डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स में थोड़ा सा पॉपुलेशन रेगुलेशन को देखा, तो यहाँ पे एक छोटा सा इफेक्ट और याद रखना है आपको, उसको कहते हैं एलील इफेक्ट, राइट। तो ये एलील इफेक्ट क्या है, राइट, कई बार ये एग्जाम में आ जाता है, या हम कई बार इसको लिटरेचर में भी देखते हैं और हम अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट इज एलील इफेक्ट। तो देखिए एलील इफेक्ट क्या है, इसको हम डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स में ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा एलील इफेक्ट को। देखिए ये देखिए कि जो बर्थ रेट है वो पॉपुलेशन साइज बढ़ने पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और डेथ रेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाए, पॉपुलेशन साइज बढ़ने पे बर्थ रेट बढ़ने लगे और डेथ रेट कम हो जाए, तो इसी को हम कहते हैं एलील इफेक्ट, राइट। अब ये बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, ये जो है बहुत ज़्यादा एक कॉमन सिचुएशन नहीं है। ये एक वैज्ञानिक हुए हैं डब्ल्यू एलील, उन्होंने इसको बताया था, और ये डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स में इसकी स्टडी की जाती है। अब ये एलील इफेक्ट क्या है, देखिए एलील इफेक्ट ये कहता है कि अगर पॉपुलेशन साइज बढ़े, राइट, अगर पॉपुलेशन साइज बढ़े तो नॉर्मल वे में तो बर्थ रेट कम होती है और डेथ रेट बढ़ती है, उसको हम नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। लेकिन अगर इन सम केसेज पॉपुलेशन साइज बढ़ने पे बर्थ रेट तो क्या हो रही है, बढ़ रही है, और डेथ रेट क्या हो रही है, कम हो रही है, राइट, जो कि नॉर्मल वे के उल्टा है, डेथ रेट कम हो रही है। इसका मतलब पॉपुलेशन साइज या हम कहें डेंसिटी जो है, जैसे जैसे पॉपुलेशन साइज बढ़ रहा है वैसे वैसे उसका बर्थ रेट भी बढ़ रहा है। इस तरीके के रेगुलेशन को हम पॉजिटिव फीडबैक भी कहते हैं, कि मतलब पॉपुलेशन के साइज का एक जो फीडबैक है बर्थ रेट पे वो पॉजिटिव है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि यहाँ पे ऐसा होता क्यों, राइट। डब्ल्यू एलील एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसके बारे में बात की थी, लेकिन पॉइंट ये बनता है कि ऐसा हुआ क्यों।
तो आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स जो थे वो कॉमन कंडीशन है कि मोस्ट जनरल केसेज में ऐसा होता है, लेकिन इन सम केसेज पॉपुलेशन साइज बढ़ने पे बर्थ रेट बढ़ती है, डेथ रेट कम होती है, जो कि एक नॉर्मल ट्रेंड के अपोजिट है। इसी को हम पॉजिटिव फीडबैक या एलील इफेक्ट कहते हैं। अब ऐसा हुआ क्यों? अगर हम इसके कॉज को देखें, राइट, तो इसके लिए 3 रीजन दिए जाते हैं। पहला रीजन है मेटिंग लिमिटेशन, राइट। पहला रीजन क्या है? मेटिंग लिमिटेशन। तो देखिए मेटिंग लिमिटेशन का मतलब क्या है, ये हम एलील इफेक्ट के कारण जान रहे हैं। मेटिंग लिमिटेशन कहते हैं कि आपने अक्सर डिस्कवरी पे देखा होगा कि एक पॉपुलेशन है, जैसे बहुत सारे हिरण हैं जिसमें बहुत सारे मेल हैं, लेकिन मेटिंग का अधिकार किसी एक ही मेल को मिलता है। तो देखने में तो वो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बड़ी है, जैसे मान लो ये एक पॉपुलेशन है ए और इसमें बहुत सारे मेल हैं, लेकिन मान लो पॉपुलेशन का जो राइट्स है वो इसी ए को मिला, राइट। तो कहने का मतलब है कि जो मेटिंग है वो लिमिट हो गई। साइज तो हमें बहुत बड़ा दिख रहा है पॉपुलेशन का, लेकिन एक्चुअल में मेटिंग का अधिकार मान लो इसी मेल को मिला। तो ये जो मेल है ये वहां पे एक पॉजिटिव रोल प्ले करता है और बर्थ रेट को वो बढ़ाता है। दूसरा, मेटिंग लिमिटेशन के अलावा जो एलील इफेक्ट है उसका और क्या कारण है? दूसरा कारण है पर कैपिटा जो एक प्रेडेशन रेट होती है। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि जब आपने ये अक्सर डिस्कवरी पे देखा होगा कि कई बार शेर जो है वो भैंसों पे या इस तरह के जानवरों पे जब अटैक करता है तो वो प्रतिशोध करते हैं, अपोज करते हैं, राइट। तो पर कैपिटा जो प्रीडेशन रेट है, राइट, तो वो भी जो है पर कैपिटा रिस्क ऑफ प्रीडेशन, इसके लिए जो टेक्निकल टर्म यूज होते हैं वो होता है पर कैपिटा प्रीडेशन रिस्क, राइट। तो देखिए पर कैपिटा प्रीडेशन रिस्क क्या कहती है कि अगर एक पॉपुलेशन छोटी है, राइट, स्मॉल पॉपुलेशन है, तो स्मॉल पॉपुलेशन पे जब शेर अटैक करेगा, मान लो छोटी सी भैंसों की पॉपुलेशन है, उस पर जब लॉइन अटैक करेगा तो वो उतना प्रतिशोध नहीं कर पाएंगे, मतलब यहाँ पे इनके खाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, प्रेडेशन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। लेकिन अगर इनकी पॉपुलेशन लार्ज है, राइट, तो लार्ज पॉपुलेशन होने वाले केस में अगर लॉइन इन पर अटैक करेगा तो ये जो भैंस हैं ये मिलके जो है इस शेर से लड़ेंगी, प्रतिशोध करेंगी, अपोज करेंगी, तो जो लॉइन है हो सकता है इनको ना खा पाए, राइट। और ऐसा डिस्कवरी पे हमने अक्सर देखा भी है। तो लार्ज पॉपुलेशन है लेकिन फिर भी जो प्रीडेशन नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे हर इंडिविजुअल के चांसेज कम है खाए जाने के, और जब चांसेज कम है, जब वो जिंदा रहेंगे तो वो रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करेंगे। तो उससे क्या होगा? उससे जो है आपकी बर्थ रेट बढ़ जाएगी, क्योंकि बर्थ रेट में कंट्रीब्यूट तो आप तभी करोगे ना जब आप जिंदा रहोगे। तीसरा जो है वो है जेनेटिक फैक्टर्स। अक्सर बहुत सारे पॉपुलेशंस में ये देखा गया है कि बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी हैं कि स्मॉल पॉपुलेशन जब उनकी हो जाती है, राइट, जब उनकी पॉपुलेशन कैसी हो जाती है? स्मॉल। तो स्मॉल पॉपुलेशन होने के केस में वहाँ पे इनब्रीडिंग डिप्रेशन होने लगता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन होने लगता है, ठीक है। और जब भी स्मॉल पॉपुलेशन होने पे इनब्रीडिंग डिप्रेशन होगा, राइट, तो जो है वो एलील इफेक्ट में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो कहने का मतलब है एलील इफेक्ट बहुत ज़्यादा कोई कॉमन इफेक्ट नहीं है, बहुत ही एक एक्सेप्शनल चीज़ है। अपवाद स्वरूप ये कुछ केसेज में ऐसा देखा गया है, उसको हमने यहीं पे कवर कर लिया है। अक्सर ये एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। अब आते हैं हम डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर्स पे। देखिए डेंसिटी जो इंडिपेंडेंट फैक्टर्स हैं ये बड़े इंटरेस्टिंग हैं, और मोस्टली जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं वो डेंसिटी इंडिपेंडेंट हैं। तो देखिए जो पॉपुलेशन रेगुलेशन में जो रोल प्ले कर रहे हैं वो है डेंसिटी इंडिपेंडेंट, जो दूसरे टाइप के फैक्टर्स हैं। अब नाम से ही क्लियर है, डेंसिटी इंडिपेंडेंट।
देखिए डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर्स में मोस्टली एबायोटिक फैक्टर्स आते हैं। पहले तो ये चीज क्लियर कर लीजिए, मोस्टली एबायोटिक फैक्टर्स, ठीक है। तो यहां पे मोस्टली तो एबायोटिक फैक्टर्स आते हैं। दूसरा ये कि यहां पे जो भी फैक्टर्स इंक्लूड आप कर रहे हो डेंसिटी इंडिपेंडेंट में, उनका एक पर्टिकुलर एरिया में जितनी भी पॉपुलेशन पाई जाती है उसके मेंबर्स की संख्या से कोई लेना देना नहीं है, वो सबको एक बराबर तरीके से प्रभावित करेंगे। जैसे अगर कहीं पे वेदर है, राइट, जैसे अगर हम इसमें एग्जाम्पल देखें, राइट, तो अगर हम एग्जाम्पल देखें डेंसिटी इंडिपेंडेंट, तो देखिए वेदर जो है, राइट, वेदर के अलावा जो है फ्लड, अगर कहीं फ्लड आती है तो फ्लड ये नहीं देखेगी कि ये मेंबर्स कम है संख्या में, इनको छोड़ दिया जाए, राइट। अगर कहीं कूलिंग, बिल्कुल ही टेम्परेचर जम गया है, फ्रीजिंग हो गई है, राइट, उसके बाद फायर हो गया, कहीं आग लग गई, तो वो भी सभी को समान तरीके से प्रभावित करेगी। कहीं पे ज्वालामुखी फट गया, वॉल्केनो एक्टिविटी हो गई, राइट, वॉल्केनो एक्टिविटी, ठीक है। उसके बाद कहीं अर्थक्वेक आ गया, तो ये कुछ ऐसे एबायोटिक फैक्टर्स हैं जो डेंसिटी इंडिपेंडेंट तरीके से काम करते हैं, मतलब इनका पॉपुलेशन डेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है, नॉट रिलेटेड विद पॉपुलेशन डेंसिटी, ये पॉपुलेशन डेंसिटी से रिलेटेड नहीं है, नॉट रिलेटेड टू पॉपुलेशन डेंसिटी। तो कहने का मतलब है कि ये जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं ये डेंसिटी इंडिपेंडेंट वे में पॉपुलेशन को रेगुलेट करते हैं। जैसे कहीं, अच्छा एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, कई बार ये क्वेश्चन कर लिया जाता है कि सर इसमें ज्यादा इफेक्टिव कौन है। तो देखिए डेंसिटी डिपेंडेंट और डेंसिटी इंडिपेंडेंट एक टाइम डिपेंडेंट चीज है। जैसे आप किसी मोमेंट देखोगे, हो सकता है वहां पे डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर से ज्यादा प्रभावी हो। जैसे एक घर में बहुत ज्यादा संख्या हो गई है मेंबर्स की, तो वहां पे डिपेंडेंट फैक्टर्स रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन मान लो एक घर में मेंबर्स जो हैं वो कम हैं या ज्यादा हैं, कोई दिक्कत नहीं, सेम कंडीशन रखो। यहाँ दूसरी सिचुएशन में मेंबर्स ज्यादा हैं लेकिन तभी फ्लड आ गई, तो एट दैट मोमेंट फ्लड के टाइम पे जो इफेक्टिव फैक्टर्स हुआ वो डेंसिटी इंडिपेंडेंट हुआ। तो कहने का मतलब है कि आप किसी भी पॉपुलेशन के रेगुलेशन को जब पूछते हो कि इस पॉपुलेशन को ज्यादा रेगुलेट कौन करेगा, तो ये एक टाइम डिपेंडेंट चीज होती है। आप ये नहीं कह सकते कि डेंसिटी डिपेंडेंट ज्यादा कंट्रोल करता है या डेंसिटी इंडिपेंडेंट ज्यादा कंट्रोल करता है, राइट, वो टाइम डिपेंडेंट। आपको ये देखना पड़ेगा कि एट दैट मोमेंट जब आप उस केस को स्टडी कर रहे हो तो उस टाइम वहां पर कौन सा फैक्टर ज्यादा प्रभावी है, ठीक है। तो ये था हमारा पॉपुलेशन रेगुलेशन कि भाई इस तरीके से जो है आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। कई बार इसमें थोड़ा सा कुछ ग्राफिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब उन ग्राफिकल क्वेश्चंस को थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम बर्थ रेट के हिसाब से एक ग्राफ डिजाइन करें, जैसे ये हमारा वाई एक्सिस और ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है। अक्सर कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन ग्राफिकल वे में आ जाते हैं। तो ये जो वाई एक्सिस है ये हो गया हमारा बर्थ रेट, ठीक है। या हम डेथ रेट भी ले सकते हैं, मॉर्टेलिटी, डेथ या बर्थ कुछ भी आप रख लीजिए, राइट। तो यहाँ पे मॉर्टेलिटी कहते हैं डेथ रेट को। दूसरा यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी, एक्स एक्सिस पे आप क्या ले रहे हो, पॉपुलेशन डेंसिटी ले रहे हो। ये हो गया आपका पॉपुलेशन डेंसिटी। तो देखिए अगर वो जो फैक्टर है पॉपुलेशन जो डेंसिटी है वो मॉर्टेलिटी को प्रभावित नहीं कर रही है, पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो मॉर्टेलिटी को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर रही है, तो ये हो गया डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर। ये क्या हो गया, डेंसिटी इंडिपेंडेंट। अगर कभी इस तरीके से लीनियर लाइन आ रही है तो वो डेंसिटी इंडिपेंडेंट हो जाएगा। इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, डेंसिटी इंडिपेंडेंट, डेंसिटी इंडिपेंडेंट। सपोज करो
कि अगर मान लो इनडायरेक्ट है, जैसे हमने डेंसिटी डिपेंडेंट में दो तरीके का रेगुलेशन देखा था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में हमने बोला था कि जैसे जैसे वो पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे वो फैक्टर बढ़ेगा, राइट। तो डायरेक्ट में आपको इस तरीके का ग्राफ मिलेगा ऊपर की तरह। तो ये हो गया डेंसिटी डिपेंडेंट, डायरेक्ट डेंसिटी डिपेंडेंट, ठीक है। अगर आपको नीचे की तरफ डिक्रीजिंग वे में ग्राफ मिलता है इस तरीके से, तो ये हो गया आपका इनडायरेक्ट या इनवर्स डेंसिटी डिपेंडेंट। तो यहां पे ये ग्राफ आपको ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए डायरेक्ट डेंसिटी डिपेंडेंट में मैंने क्या बोला था कि जैसे जैसे डेंसिटी बढ़े वैसे वैसे वो फैक्टर्स भी बढ़ते हैं। तो देखिए ये नीचे वाला जो लाइन ए है वो यही दिखाता है, बी जो है वो डेंसिटी इंडिपेंडेंट को दिखा रहा है, और जो लाइन सी है जो नीचे की तरफ डिक्रीजिंग आ रही है वो है इनडायरेक्ट या इनवर्स डेंसिटी डिपेंडेंट। तो कई बार इस तरीके से ग्राफिकल क्वेश्चंस भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। कई बार थोड़ा सा ये इस ग्राफ को मॉडिफाई भी कर देता है। कई बार वो क्या करेगा कि एक फैक्टर्स को वो कांस्टेंट कर देता है। जैसे अगर हम एक दूसरा ग्राफ, ये तो है ग्राफ 1, राइट। ग्राफ 2 कई बार वो क्या करता है, क्वेश्चंस को इस तरीके से भी दे देता है कि डेंसिटी, जैसे ये मॉर्टेलिटी है, सेम ग्राफ है, देखिए ये हो गया आपका मॉर्टेलिटी वाई एक्सिस और ये हो गया आपका एक्स एक्सिस। वाई, तो यहां पे ये हो गया आपका मॉर्टेलिटी, ठीक है। या हम यहां मॉर्टेलिटी नहीं लिख रहे हैं, हम क्या करते हैं, आपका एक जो रेट है उसको हमने कांस्टेंट कर दिया। हमने बोला कि भाई जो बर्थ रेट है वो तो कांस्टेंट है, ठीक है। जो बर्थ रेट है वो डेंसिटी इंडिपेंडेंट है, उसका डेंसिटी इंडिपेंडेंट डेथ रेट। कई बार वो डेथ रेट या बर्थ रेट दोनों में से किसी एक को इंडिपेंडेंट कर देगा, राइट। वो कर सकता है, हाइपोथेटिकली तो वो कुछ भी कर सकता है। तो यहां पे जब भी कभी एक नॉर्मल कंडीशन में मैंने बोला था कि अगर डेंसिटी इंडिपेंडेंट जो है वो डेथ रेट को इस तरीके से उसने इंडिपेंडेंट कर दिया, तो यहां पे जो बर्थ रेट है वो क्या होगी, नॉर्मल वे में जब भी पॉपुलेशन बढ़ती है नीचे जो है वो क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी। तो मैंने ये बोला था कि नॉर्मल कंडीशन में जब भी लार्ज पॉपुलेशन होती है, तो लार्ज पॉपुलेशन में नॉर्मल कंडीशन में क्या बोला था कि बर्थ रेट तो कम होती है, राइट। बर्थ रेट क्या होती है, कम होती है, और डेथ रेट क्या होती है, वो बढ़ती है नॉर्मल कंडीशन में। अब यहाँ पे डेथ रेट को क्या कर दिया उसने, कांस्टेंट कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन बर्थ रेट अभी भी क्या होगी, डाउन होगी। तो बर्थ रेट का जो ग्राफ बनाओगे आप वो इस तरीके से बनाओगे, ठीक है। तो कई बार वो इस तरीके से भी ग्राफ आपको दे देता है। कई बार वो क्या करेगा कि जो बर्थ रेट है इसको कांस्टेंट कर देगा, डेंसिटी इंडिपेंडेंट कर देगा, तो वहां पे डेथ रेट को इस तरीके से इंक्रीजिंग वे में दिखाओगे, ठीक है, जैसे वो अगले हम ग्राफ में करने वाले हैं। तो नॉर्मल कंडीशन के हिसाब से आपको वो आंसर करना है, ठीक है। कई बार वो आपको एक तीसरा टाइप का ग्राफ भी दे देता है कि जैसे नॉर्मल वे में जो है क्या होगा, जैसे अगर हम ग्राफ 3 बनाएं, ये है आपका ग्राफ 3। तो ग्राफ 3 में हमने क्या देखा कि ग्राफ जो थर्ड है, इस ग्राफ थर्ड में जैसे जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ती है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी तो नॉर्मल वे में मैंने क्या बोला था कि नॉर्मल वे में जैसे जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ती है उनके बीच में कंपटीशन बढ़ेगा, और जो बर्थ रेट को क्या करेंगे, कम करेंगे। तो जो लाइन नीचे की तरफ आ रही है वो तो बर्थ रेट की होगी, और जो लाइन ऊपर की तरफ जा रही है इस तरीके से वो किसकी होगी, डेथ रेट की होगी। तो जो ए है और जो बी है यहाँ पे आप पता कर सकते हो, ये रेट है, वो रेट
कुछ भी। अब देखिए जो अब वो कई बार यहाँ से ग्राफ 3 में से पूछ सकता है कि जो लाइन ए है ये क्या है, ये रिप्रेजेंट करती है बर्थ रेट को, राइट, और जो लाइन बी है वो क्या है, वो है डेथ रेट। क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में जो है वो जैसे जैसे आप पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ाते हो वैसे वैसे बर्थ रेट कम होता है, डेथ रेट बढ़ता है। हाँ, अगर ग्राफ 3 में वो एलील इफेक्ट लागू कर दे तो एलील इफेक्ट में ये आंसर चेंज हो जाएगा। एलील इफेक्ट में फिर जो ए बर्थ रेट था, एलील इफेक्ट में मैंने क्या बोला था कि बर्थ रेट बढ़ता है, डेथ रेट कम होता है, उस कंडीशन में ये आंसर चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से कई बार वो क्वेश्चंस यहाँ से आपके सामने पुट अप कर देता है, ठीक है। जैसे अगर यहाँ एलील, जैसे नॉर्मल कंडीशन में वो इस तरीके का ग्राफ दिया है, उसने ये मेंशन नहीं किया कि वहाँ एलील इफेक्ट लागू हो रहा है नहीं हो रहा है, तो आपको कॉमन कंडीशन के हिसाब से आंसर करना है। अगर वो इस तरीके का ग्राफ दे देता है और पूछता है कि लाइन ए और लाइन बी कौन सी रेट को रिप्रेजेंट करती हैं, तो एलील इफेक्ट के कंडीशन में जो ए है वो डेथ रेट हो जाएगा और जो बी है वो बर्थ रेट हो जाएगा, क्योंकि एलील इफेक्ट एक नॉर्मल वे के जो नॉर्मल पैटर्न है उसके अपोजिट डायरेक्शन में रन होता है। तो इस वीडियो लेक्चर्स में हमने पॉपुलेशन जो रेगुलेशन है उसको देखा कि पॉपुलेशन रेगुलेशन जो है वो किस तरीके से दो तरीके के फैक्टर्स करते हैं। अक्सर यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि सर जब भी हम पॉपुलेशन को रेगुलेट करने की बात करते हैं तो हम बर्थ रेट और डेथ रेट की ही बात क्यों करते हैं। तो देखिए इसका बड़ा ही एक सिंपल सा जवाब है कि कभी भी किसी चीज़ को अगर कंट्रोल करना है तो या तो उसकी मृत्यु दर को पकड़ोगे या उसकी जन्म दर को पकड़ोगे। मतलब बर्थ रेट और डेथ रेट जो है वो किसी भी पॉपुलेशन के एक नेचुरल वे में साइज को कंट्रोल करते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा जैसे सरकार जो है कि ह्यूमन पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहती है, इंडिया की पॉपुलेशन ऑलरेडी 130 करोड़ से ज़्यादा है, तो सरकार जो है ऐसा नहीं है कि पॉपुलेशन को सीधा जो है बुलेट फायर का आदेश दे दे कि नहीं सबको मार डालो, ऐसा नहीं है, ये एक पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो हमारे जो है नेचुरल वे में, बायोलॉजिकल वे में हम जो है वो बर्थ रेट को कंट्रोल कर सकते हैं और डेथ रेट को कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए जब भी हम पॉपुलेशन रेगुलेशन की बात करते हैं तो हम इन्हीं दो फैक्टर्स को सबसे ज़्यादा डिस्कस करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये पॉपुलेशन रेगुलेशन जो टॉपिक है ये आपको क्लियर हुआ होगा और यहाँ पे बड़े इजी क्वेश्चंस आते हैं कंपटीशन में, और कई बार एमएससी और इस तरीके के जो हायर अंडर ग्रेजुएट्स लेवल पे कई बार यहाँ से एक बड़ा क्वेश्चन भी बन जाता है। थैंक यू।